तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप मस्त हैं, स्वस्थ हैं व तंदुरुस्त हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको क्लास 9th की गणित की पहला अध्याय संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1 का सी कराने जा रहे हैं, जिनमें हमने आपको 2 क्वेश्चन पहला और दूसरा बता दिया था। और आज हम आपको तीसरा चौथा आपको सॉल्व कराएंगे। क्योंकि देखिए ये जो प्रश्नावली है, देखिए बहुत बड़ा है। यहाँ पर देखिए 21 क्वेश्चन तक है, 21 क्वेश्चन तक है आपका। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो प्रश्नावली है और इसके देखिए क्वेश्चंस हैं, तो इसके क्वेश्चन देखिए बहुत मतलब कठिन नहीं है। देखिए थोड़े अटपटे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं आपको इसको मतलब पार्ट में करा करा के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये आपको दिक्कत ना हो, इस प्रश्नावली में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इसका पार्ट करके आपको करा रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो और आप बढ़िया से आराम से कॉन्फिडेंस के साथ आप सॉल्व कर सकें। तो इससे पहले हम आपको थोड़ी जानकारी देना चाहते हैं कि ये जो प्रश्नावली 1C है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पक्षों का गुणा करने वाला है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें पक्षों का गुणा करने वाला क्वेश्चन है, पक्षों का गुणा करने वाला क्वेश्चन है। तो पिछली वीडियो में हमने आपको 2 तक करा दिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पे जाकर स्टडी विद प्रियांशु विश्वकर्मा में जाकर वहाँ पर आप सर्च कर लीजिए क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1 का सी, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए या फिर आपको मतलब जैसा कोई सवाल है इसमें, देखिए कोई सवाल है लेंदी, तो आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मतलब इसका पूरा डिटेल से दे दिया जाएगा, ऑडियो के साथ समझाने के साथ भी, और पूरा उसका नोट्स सिलेबस जैसा दे दिया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर माना मैं कह देता हूँ, ये 4 वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसे मैं नहीं करा सकता, मतलब करा दूंगा तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा। आप इसे आराम से कर दीजिए और अगले जब हमारा वीडियो बनेगा तो उसमें हम इसे समझा देंगे, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पे ही समझा देंगे ऑडियो के माध्यम से। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल पे जाके वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से जाके आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लीजिए स्टडी विथ प्रियांशु विश्वकर्मा क्लास 9th क्लासेज एंड जीके जीएस क्लासेज, ये सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उससे पहले थोड़ा सा आप छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको मतलब कितना % समझ में आया, इसमें कितना % समझ में आया। आप कॉन्फिडेंस के साथ हैं, आप कमेंट करें कि आप कॉन्फिडेंस के साथ हैं कि नहीं है, आपको इसमें कोई डाउट तो नहीं हो रही है। अगर आपको कोई डाउट है तो लिख के कर दीजिए, हम आपको अगली वीडियो में या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका सॉल्यूशन करा देंगे बढ़िया से आराम से। तो चलिए अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए चलिए हम क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ देते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 3 वाला, देखिए 3 वाला, देखिए निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या के रूप में बदलना। देखिए P/Q मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि परिमेय संख्या वही होता है, P/Q, P/Q के रूप में बदलिए। देखिए जो निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या P/Q के रूप में बदलना है। आपको P/Q पहला सवाल दिया है 0.234 जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, यानी ये जो संख्या ये अशांत दशमलव, यानी ये है अवसानी पुनरावृत्ति, अनवसानी पुनरावृत्ति है ये। दूसरा सवाल है 0.1254 उसके ऊपर 54 पे बार लगा हुआ, यानी जो 54 है वो अवसानी पुनरावृत्ति, यानी वो बार बार रिपीट हो रही है।
तो इसको आप कैसे करेंगे, चलिए हम इसका सलूशन आपको करा देते हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इसे नोट करना स्टार्ट करिए। फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप इसे आसानी से धीरे धीरे समझेंगे बढ़िया से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। चलिए बुक को हम साइड में कर देते हैं। बुक को हम साइड में कर देते हैं। ये हमारी देखिए पिछली क्लास में कराया गया था, प्रीवियस वो है। अब चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं आंसर को। चलिए दोस्तों समीकरण को करते हैं। देखिए ये तीसरे का हल पहला कहा है कि 0.234 के ऊपर है लगा बार। कहा कि इसे P/Q के रूप में बदलना। किसके के रूप में बदलना? P/Q। ये हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता है। इतना आपको क्लियर में हुआ। अब इसे परिमेय संख्या के रूप में बदलना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि माना, आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना x बराबर 0.234, फिर 234, 234। आप ऐसे डायरेक्ट इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए रिपीटिंग कितनी हो रही है? 0, मतलब जो संख्याओं की रिपीटिंग हो रही है कितनी कितनी में हो रही है? 1 2 3 बार हो रहा है। यानी अब क्या होगा, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर। अब यहाँ पर 1000 से गुणा क्यों हो रहा है? देखिए जितनी संख्या है उतना हम 0 लेकर इनमें गुणा करेंगे। यहाँ पर आगे 0 है इसलिए। अगर यहाँ पर 2 संख्या होती तो 2 संख्याओं का होता, 3 है तो 1000 हुआ, 2 संख्या रहता 100 होता, 1 संख्या रहता 10 होता, और 1 भी नहीं रहता 1 होता। तो 1000 से गुणा करने पर तो इस पक्ष में कितना हो जाएगा? 1000x, इस पक्ष में 1000x, 2 मतलब 1000 गुणे 2, 0.234, 234, 234। इतना क्लियर है। अब देखिए ये हमारा पहला समीकरण बन गया और ये हमारा पहला समीकरण बन गया और ये हमारा आंसर, मतलब जो हमारा क्रमवाइज है, क्रमवाइज का ये आ गया। अब क्या होगा, इसको मतलब इसका इसमें गुणा करेंगे। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ रहेगा 1000x बराबर, ये 0 हट जाएगा, तब हो जाएगा 2 3 4, यानी 3। यहाँ पर ये जो 3 संख्या वो मुक्त हो जाएंगी। ये 0 के आगे जो दशमलव लगा है इससे ये तीनों संख्या मुक्त हो जाएंगी। तो आगे लिखा है 2 3 4, फिर अब पीछे दशमलव है तो दशमलव रहेंगे, क्योंकि 3 ही संख्याओं को बढ़ाना ना, काटेगा ना ये, तो 3 संख्याओं को काट दिया। तो 2 3 4, 2 3 4, आप इनफाइनाइट ऐसे ले जा सकते हैं। ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो समीकरण फर्स्ट है और समीकरण सेकंड है, इन दोनों को घटाने पर, तो चलिए लिखते हैं समीकरण सेकंड, मतलब सेकंड को फर्स्ट में घटाने पर। अब चलिए इसको घटाते हैं। देखिए जब इसका मतलब ये गुणा होगा तो इसका ये जो 0 रहेगा, ये 0 इसका कट जाएगा, क्योंकि ये इससे गुणा कर दिया है। तो जब ये इसको जाएगा तो ये इनको काट देगा। ये जो 1000, ये 1000 काट देगा। ये जो 0 है वो दशमलव हट के यहाँ 2 3 4 हो गया जैसे हमने बताया। तो ये 1000 से 1000x कट जाएगा। इतना क्लियर। तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा x। अब घटाने पर
तो अब घटाते हैं इसे। तो हमारा समीकरण जो सेकंड है उसको लिखते हैं, सेकंड है मतलब सॉरी ये 1000x रहेगा, गलती हो गई, थोड़ा भूल गया था मैं। यहाँ पर ये 1000x बराबर 2 3 4 2 3 4 2 3 मतलब 2, ये इसको मिटा दीजिए, 2 3 4 ये हो गया। अब सेकंड से मतलब फर्स्ट समीकरण को रख देते हैं। फर्स्ट है ये, यहाँ पर जीरो है तो जीरो यहाँ पर आएगा, दशमलव के बाद जितनी संख्या रहेगी वो लिखाएंगे। 2 3 4 2 3 4 ये इनफाइनाइट गया। अब इनको घटाना है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, इसके बाद ऐसे कर देंगे। 1000x में कि x गया तो कितना बचेगा 99x बराबर, इनमें से इसमें घटेगा तो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, सेम ये बचेगा तो यहाँ पर लिखा होगा 2 3 4। अब x बराबर क्या होगा 99 बटा मतलब 2 3 4 बटे 99 999। ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। ऐसे ही हमारा अगला परिमेय संख्या कौन सा है, अगला परिमेय संख्या कौन सा है 0.125 के ऊपर बार। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया, चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। हमने पहले x माना, x बराबर कितना होगा ये। अब ये देखिए यहाँ पर ऊपर बार लगाओ, इसलिए जिसके ऊपर जितने ऊपर बार लगाया वो क्रम से जा रही है, तो ये क्रम से गई। अब इन दोनों पक्षों पे गुणा करना है 1000 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 संख्या तो 3 जीरो बढ़ेगा, गुणा करने के लिए तो 1000 हो जाएगा। अब 1000 करेंगे तो 1000x और इधर भी 1000x, फिर 0.234 234 234 ये हो गया। अब इनको हटाएंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा यहाँ पर 1000x। तो इसको करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 2 3 4 2 3 4 है। अब ये यहाँ पर 1000x इधर हो गया और इधर ये जब इसको हटाएंगे गुणा करेंगे तो ये जो 3 संख्या है जहाँ पर हम इसको 1000 मान के ले लिए थे, तो इन 3 संख्याओं को यहाँ पर हटाएंगे तो इन तीनों के सामने दशमलव हट जाएगा और इनके पीछे दशमलव रह जाएगा, क्योंकि 3 ही संख्या पे हटाना ही है। तो यहाँ पर लिखा गया 2 3 4 फिर 0.234 फिर 0.234, ऐसे हमारा अंत तक जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण जो सेकेंड है उसको फर्स्ट में से घटाएंगे। समीकरण फर्स्ट को सेकेंड में मतलब सेकेंड को फर्स्ट में से 2 3 4 से घटाएंगे, 2 3 4 में से घटाएंगे, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो 2 3 4 में से जब घटाएंगे तो यहाँ पर इसको घटाएंगे तो देखिए 1000x में से x गया, पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। 1000x में से x गया 99x बचा। अब देखिए जीरो है और ये 2 3 4 है तो दशमलव के बीच में सब लगता है, तो 2 3 4 को जीरो में से घटाएंगे तो 2 3 4 ये में आएगा, बाकी ये जो पीछे दशमलव वाला सब कट जाएंगे। और x बराबर था हमारा क्या 2 3 4.99, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। अब दूसरा वाला हमें ऐसा बोला है कि 0.1254 के ऊपर लगा है बार। तो चलिए इसका भी सोल्यूशन हम आराम से कर लेते। तो दोस्तों चलिए करते हैं। 1254 है, तो देखिए 54 के ऊपर बार है। तो जैसे हमने पहला वाला समीकरण को हल किया था वैसे ही इस दूसरे वाले समीकरण को भी हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे x, माना x बराबर 0.54 ऐसे जाता रहेगा, मतलब सॉरी दशमलव नहीं लगेगा, 12 54 54 54 ऐसे जाएगा हमारा इनफाइनाइट तक। अब क्या करेंगे, अब देखिए कितना संख्या है, 2 संख्या है। तो 2 संख्या जानते हैं कि जब 2 संख्या होता है तो कितना मतलब कितनी बार रिपीट करेगा, 100 बार रिपीट करेगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने
पर करने पर, दोनों बच्चों में 100 से गुणा करने पर। तो चलिए 100 से गुणा कर लेते हैं। चलिए 100 से गुणा कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 100x बराबर, फिर ये हमारा 100 गुणे 12 .12 54 54 54 हमारा ऐसे जाता जाएगा। अब चलिए यहाँ पर ये 100x हो जाएगा, 100x बराबर, अब ये हमारा 1254 है, तो 1254 को हटाएंगे, मतलब दशमलव हटाएंगे, तो यहाँ 12.54 मतलब ऐसे हो जाएगा 125454, ऐसे हमारा चलता जाएगा, ऐसे हमारा चलता जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें पूरा मतलब पूरा 1254 फिर से फिक्स चाहिए ना, मतलब फिक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फिर से पुनः 100 से गुणा करने पर, फिर से हम 100 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 100x गुणे 100x बराबर 100x, मतलब सॉरी गुणे 12 54 54, मतलब बार को आपको हटाना है। इसके ऊपर बार लगाए, दशमलव ना लगाए, इसके ऊपर बार लगा लीजिए, बार लगाइए। देखिए यही चीज़ है जो मैं कह रहा हूँ आपसे कि थोड़ा डिफिकल्टी, यही चीज़ डिफिकल्टी। देखिए मैंने भी अभी कुछ गलती कर दिया था, मैंने दशमलव लगा दिया था बार की जगह पे, बार के लगा, लेकिन एक प्रकार से वो भाग का ही जाता, आंसर आ जाता, लेकिन मुझे आपको सही तरीका थोड़ा बताना, मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी, इसलिए इसके लिए क्षमा करें आप। इसके ऊपर बार लगा लेंगे। अब हमें बार से इस 54 को हटाना है, बार से 54 को हटाना है, तो क्या करेंगे, जब ये 100 x हो जाएगा, तो क्या होगा, ये 100 x होगा, तो 100 मतलब देखिए 100 का गुणा 100 में करेंगे तो हमारा आएगा 10,000 आएगा, हमारा 10,000 हमारा x आएगा। फिर यहाँ पर हमारा आएगा, ये हमारा तब हो जाएगा, मतलब बार हट जाएगा, फिर यहाँ पर 54 के ऊपर बार लगा रहेगा, ये 54 खाली हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, अब देखिए ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, ये हमारा समीकरण सेकंड है, तो अब क्या लिखेंगे, अब समीकरण सेकंड से फर्स्ट को घटाने पर, अब चलिए घटा देते हैं। तो हमारे समीकरण सेकंड कौन सा था और फर्स्ट कौन सा है, समीकरण हम पहले सेकंड अपना लिख लेते हैं, 10,000x 1254.54, मतलब बार लगा दीजिए, तो हटा देंगे तो दशमलव लग जाएगा, दशमलव, लेकिन हम दशमलव लगाएंगे तो आपको ये दशमलव फॉर्म आएगा, वही ना आप बार लगा देंगे। इतना आपको क्लियर हुआ। अब चलिए आगे फर्स्ट समीकरण को लिखते हैं। फर्स्ट समीकरण हमारा 100x हमारा, जब हमारा 100x होगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1254 है, तो यहाँ 0 दशमलव मतलब 0 खोल सकते हैं, दशमलव 1254 है, दशमलव 1254 ये है। देखिए दशमलव 1254 था ना, तो ये जो 54 है इसमें से 12 घट जाएगा, इसमें से क्या होगा, 12 घट जाएगा, 12 हम घटाएंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 42। देखिए इसको घटाएंगे तो हमारा आएगा 9,900 x आएगा, यहाँ पर हमारा आएगा, यहाँ से हमारा 1254 आ जाएगा। अब इस पे से हम घटाएंगे, किसको घटाएंगे, 12 को, क्योंकि ये तो इतना कट जाएगा, तो 12 घटाएंगे तो हमारा आएगा 9,900x, और यहाँ पर हमारा घटेगा तो आ जाएगा 1242। इतना करेंगे। अब x बराबर आएगा हमारा 1242 बटा 9,900, इतना हमारा आएगा। चलिए इसे अब काट देते हैं, कटना होगा तो 621, फिर हमारा आएगा 4,956, फिर इसे हम काटेंगे तो हमारा आएगा 207,
फिर हमारा यहाँ पर आएगा 4956, मतलब सॉरी 4956 नहीं, काटेंगे 207 और आएगा हमारा 1650। फिर हम यहाँ पर 207/1650 लिख देंगे, इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 69, आएगा 550। तो x बराबर 69,550, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए यही हमारा आंसर है। इतना क्लियरिटी, इतना बढ़िया तरीके से क्लियरिटी, इतना बढ़िया आंसर, इतना बढ़िया आंसर। देखिए यही हमारा आंसर है। देखिए अब इसके साथ हमारा तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो अब खत्म हो गया है, वो अब खत्म हो गया है। अब चलिए चौथे वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं जल्दी से। चौथा वाला क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं चौथा वाला क्वेश्चन। चौथा वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी देखिए इन जो दशमलव भिन्न है इनको आपको, मतलब ये जो भिन्न है आपको इसे दशमलव रूप में लिखना है और बताना है कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। किस प्रकार का है यानी अशांत है कि शांत है, अशांत है कि शांत है, यानी अनावसानी पुनरावृत्ति है कि शांत दशमलव है, आपको यह बताना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। चलो देखिए दोस्तों, तो हमने बुक को साइड में कर लिया है। तो हमारा ये कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा चौथे वाले का क्वेश्चन है। तो चौथे का पहला है, तो आपको सिर्फ बताना है दशमलव मतलब दशमलव रूप में आपको करना है, उसको बताना कि शांत है कि अशांत दशमलव है, यानी अनावसानी पुनरावृत्ति दशमलव है कि शांत दशमलव है। तो पहला वाला हमारा क्या बोला है, 36/100 है। तो इसका हम दशमलव अगर प्रसार करते हैं तो इसका आएगा 0.36। और देखिए 0.36 जो है वो एक शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। उसके बाद चलिए अब दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला हमारा 1/11 है। अब देखिए हम इसको दशमलव रूप में परिवर्तित करेंगे तो हमारा आएगा 0.09, 0.09, मतलब ऐसे जा रहा है। और देखिए इसमें देखिए कौन सा बताए, कौन सा रिपीट हो रहा संख्या, तो 0.9 हो रहा है। तो 0.9 पे रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0.09, क्योंकि ये हो रहा है 0.9 ही मतलब प्रसार हो रहा है ना, 0.9 ही प्रसार हो रहा है। देखिए आप साफ से देख लीजिए, मैं आपको कॉपी दिखा देता हूँ कि 0.0909090909 हो रहा है। देखिए इसमें कौन सा मतलब बार किस पे लगना चाहिए, 0.9 पे, क्योंकि 0.9 ही इसमें प्रसार हो रहा है बार बार। तो देखिए जिस पे बार लग जाता है, जिस दशमलव पे बार लग जाता है, तो आप उसे जानते हैं कि वो कौन सा संख्या होता है, मतलब वो कौन सा प्रसार होता है, अनावसानी पुनरावृत्ति, अनावसानी पुनरावृत्ति। तो चलिए और क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब चलिए देखिए तीसरे वाले क्वेश्चन को। तीसरा वाला क्वेश्चन है 4 से 1/8। इसको हम सही करेंगे तो 4/32 33/8। अब इसको दशमलव प्रसार के रूप में हम लिखेंगे तो ये दशमलव प्रसार के रूप में आएगा 4,125, ये 4.125, ये हमारा आएगा दशमलव रूप में। देखिए ये इसका मतलब अगर आप इसका मतलब हम वो निकालेंगे वर्ग, तो मतलब 25 निकालेंगे मतलब, और इसका अगर आप मतलब घर निकालेंगे तो 125 हो जाता है। यानी ये 5 का क्या है, ये 5 का वर्ग है और घन है, यानी ये 5 से इसका जुड़ता है। तो ये कौन सा दशमलव हो गया, ये शांत दशमलव हो गया, शांत दशमलव। अब चलिए चौथे वाले को देख लेते हैं। चौथा वाला क्या कहा है, चौथे वाले का है 3/13। अब इसका दशमलव प्रसार करते हैं। इसका दशमलव प्रसार होगा 0.230769230769। तो देखिए इसमें ये देखिए संख्या इसमें रिपीट हो रही है।
तो इसमें जिसमें संख्या रिपीट होती है आप जानते हैं कि वो आनासानी पुनरावृत्ति होती है। तो देखिए इसमें संख्या रिपीट कौन सी हो रही है, इसमें संख्या रिपीट हो रही है 0 दशमलव लिख लेते हैं 2 3 0 7 6 9, ये हमारी संख्या रिपीट हो रही है। तो ये कैसी दशमलव प्रसार है, ये आनावसानी पुनरावृत्ति है, आनावसानी पुनरावृत्ति है। अब चलिए पांचवा वाला देख लेते हैं। पांचवा का है 2/11, क्या है 2/11। तो अगर इसका हम दशमलव प्रसार करते हैं तो क्या आएगा 1 8 1 8 1 8 1। देखिए यहाँ पर 18 18, देखिए यहाँ पर 18 18 जो है ये देखिए 2 बार आए, यानी यहाँ पर ये प्रसार हो रहा है, मतलब बार बार रिपीटिंग हो रहा है। तो 18 0.18, तो 18 क्या है आनावसानी पुनरावृत्ति आनावसानी पुनरावृत्ति है। अब चलिए छठा वाला देख लेते हैं। आप जानिए कि जो संख्या रिपीट कर रही है वो आनावसानी पुनरावृत्ति यानी अशांत दशमलव होगा, और जो संख्या रिपीट नहीं कर रही है वो शांत दशमलव होगा। अब चलिए छठा वाले को देख लेते हैं, इसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। छठा वाला है 329/400, 329/400। अब इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या आएगा 0.82 0.82 0.8225। देखिए ये संख्या कहीं से रिपीट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या होगी शांत दशमलव संख्या होगी। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम आपको मिलेंगे पर्सनली 1C के 5वां 6वां 7वां 8वां ये आपको कराएंगे। और देखिए आप इसे ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा, और आपको इसका जो PDF या फिर इसका जो नोट्स है या फिर जो आपका डाउट है क्वेश्चंस है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। ये क्वेश्चन जो हैं वो सब दशमलव बेस्ड पे हैं, और ये सब NCERT में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और NCERT बुक्स में ये क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको ये बढ़िया से प्रिपेयर करना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में।